पैसे के बिना आपकी आर्मी तो सलूट नहीं मारती एक दूसरे को। भाई एक सलूट के 50 रुपए या 10 रुपए मिलते होंगे, उससे ज्यादा औकात नहीं है आर्मी की आपकी। तो वो जो पैसे हैं सलूट मारने के, वो भी पैसों से वो मारते हैं। पैसा ही नहीं होगा, सलूट लगेगा नहीं, और करेंगे क्या। इसलिए जब वो डेस्परेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, उन्हें बोला जाएगा, उन्हें ऑलरेडी बताया गया है कि तुम्हें अगर अपनी कंट्री को बचाना है या अपने आप को बचाना है, तुम्हें भारत से युद्ध करना पड़ेगा। यूक्रेन को भी ऐसे ही उकसाया गया, उसके बाद पुतिन को युद्ध करना पड़ा। इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, उसे युद्ध में धक्का मारा गया, पहले हमास की तरफ से, फिर हिजबुल्लाह की तरफ से। अब पाकिस्तान को भी धक्का मारा जा रहा है भारत नाम के इतने बड़े पहाड़ के सामने कि जा बेटा, तू सूली पे चढ़ जा, तू चढ़ाई कर दे, क्योंकि उससे तुम्हारी इंपॉर्टेंस, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी इंपॉर्टेंस तभी बनेगी जब वो भारत से युद्ध करेगा। आपके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इकट्ठी होगी, सारा कंट्री एक हो जाएगा जब भारत से युद्ध होगा। वो जो आर्मी है आज भीख मंगी है, आपकी आर्मी यहां पर आप ही के लोगों को मार रही है, वो सब कुछ सभी भूल जाएंगे। डीप स्टेट चाहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट रहे पूरे दुनिया के अंदर। डीप स्टेट का एक तरीका है काम करने का। हमने बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट को गिरते देखा, भीड़ आई, प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर घुसी और वहां पर जाकर उन्होंने शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। आप भी समझती हैं कि क्या एक प्रेसिडेंट को 5-10 हजार लोग आकर ऐसे खत्म कर सकते हैं, भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया, उन्होंने सीरिया में किया, अभी पहले अफगानिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया। सब जगह पर सेम यही एक पैटर्न आपको दिखाई देता है। भीड़ आती है, प्रेसिडेंट के हाउस में घुसती है और वहां पर गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाता है। भारत और बांग्लादेश के अंदर भी जो अभी आपको एक टेंशन दिखाई देती हैं, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, होगा कुछ भी नहीं। अब हमारी नजरें किधर हैं? हमारी नजरें चाइना के ऊपर हैं, हमारी नेपाल के ऊपर भी हैं, बांग्लादेश के ऊपर हैं, क्योंकि ये दिखता है कि यहां पर कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल चुप्पी है कि यार पाकिस्तान तो खुद मरा हुआ है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। बट जो आखिरी डॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू हुई है, एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हो गया है जिसको बोलते हैं बॉयकॉट आर्मी प्रोडक्ट्स। जो आपके आर्मी फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है, लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आपके जो आर्मी है उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, तो ये जो डीप स्टेट है उन्होंने आपकी आर्मी को ड्राई करना शुरू कर दिया पैसों से, और वो भी अपनी मजबूरी में ये काम करने पर मजबूर होंगे। बाइडेन को क्या चाहिए? बाइडेन को युद्ध चाहिए। ऑलरेडी सब जगह पर वो गन डाल रहा है और नजरें जहां पर नहीं है वहीं पर युद्ध होता है। सीरिया के ऊपर किसी की नजरें नहीं थी मैडम, रातों रात उस गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। वो गवर्नमेंट जो 60 साल से वो गवर्नमेंट चला रहे थे, पहले उसके पिताजी ने चलाई, फिर आसाद ने खुद चलाई। 60 साल से चल रही गवर्नमेंट को रातों रात गिरवा दिया गया। क्या लगता है कि इतना आसान है? जहां पर जो आपका प्रेसिडेंट है, पूरी पावर है उसके पास पूरी आर्मी, एयरफोर्स सारी की सारी उसके कमांड के नीचे हो, और कुछ हजार लोग आए और गवर्नमेंट गिरवा दें। ये सारी चीजें होती हैं जहां पर आपकी नजरें नहीं होती, जहां पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, वहीं से गंद होता है। और आज की डेट में हमें सबको लगता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है, युद्ध वहीं से होगा। लेकिन बाइडेन को या डीप स्टेट को इससे क्या फायदा होगा? क्यों करवाना चाह रहे हैं वो ये? अर्जुन जी, क्या होता है कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में भिड़ती हैं तो क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है दुनिया में, कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, कभी भी ये न्यूक्लियर वॉर के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर फिर इनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डीप स्टेट को और बाइडेन को। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उससे एक ही काम होता है कि जो प्रेसिडेंट वहां पे होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आती है और वो कंटिन्यू रहता है एज अ प्रेसिडेंट। 20 जनवरी तक ये सारा कुछ होता रहेगा, उकसाया जाएगा। मैंने आज ही एक शो किया है, मंजरी जी आती है मेरे पास एक शो करने के लिए, उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि जैसे नाक में होता है ना, कुछ करते हैं हम लोग तो छींक आने की कोशिश, उसके बाद छींक आती है, कि डीप स्टेट आपके नाक में खुजला रही है, आपको छींक आ रही है, बस आपको एक ही काम करना है। 20 जनवरी तक आपको छींकना नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आप छींके, आपको छींक नहीं आनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद आप छींक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट डीप स्टेट इज डूइंग। आपको उकसाया जा रहा है किसी तरीके से
बाइडेन की प्रेसिडेंसी को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट को, फेक मीडिया हाउसेस को, लिब्रांडों को, इन सबके इकोसिस्टम को तोड़ दिया जाएगा। जो पिछले 40-50 सालों में आपने देखा कि इनकी जड़ें पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गई हैं, इन्हें काटा जाएगा। और काटने के लिए इलॉन मस्क और हमारा बोल रहा हूं रामास्वामी, इन दोनों को तैनात कर दिया गया है। अब तो सुना है कि एफबीआई का हेड भी भारतीय है। आप समझ सकती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सर, अब आप बात कर रहे हैं, आपके जैसे और लोग भी डेफिनेटली कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे, तो क्या दोनों तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इनकी कह लीजिए फौज है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ ले जाया जा रहा है कि अपने आप को जो है वो 20 तारीख तक रोक के रखें? अर्जुन जी, पहली बात यह है, हमारे पास तरक्की हो रही है, हमारे पास बहुत कुछ है काम करने के लिए। हमारा फोकस बड़ा क्लियर है, हमें अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। व्हाट इज द इमेज या एम ऑफ योर कंट्री? आपकी कंट्री को खुद ही नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने किस डायरेक्शन पर जाना है। तो ना आपकी कंट्री को पता है, ना आपके हुक्मरानों को पता है, ना ही आपकी आर्मी को पता है। सभी अपने सर्वाइवल की बात बोल रहे हैं कि कैसे पैसे बनाए और कैसे बाहर निकल जाए। आपकी आर्मी का भी वही हाल है, उनको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा वो उसी की भाषा बोलेंगे। जब चाइना पैसा देता था आपको, आपने चाइना की भाषा ही बोली। जब अमेरिका आपको कंटेनरों में पैसे देता था, तो आपने अमेरिका की भाषा बोली। ये सोने के जो पीछे आपने इतने सब रखा है, ये ऐसे ही बना है। तो अब भी आपको पैसा भी चाहिए, आपको अपनी ही कंट्री में ड्राई कर दिया गया है, आपके बिजनेसेस को रोक दिया गया है, आपके माल बिकना बंद हो गया है आपकी फौजी फाउंडेशन का। जब उनके पास ना दाने होंगे, ना पैसे होंगे, ऊपर से ठकाई हो रही होगी, अपने आप को बचाने के लिए उनको युद्ध में जाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि, एंड आपको मालूम है, आप मेरे से 1-1.5 साल से, यू नो मी वेरी वेल, मैं सेंसेशंस क्रिएट करने वाला बंदा नहीं हूं। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको मैं बड़ी ढके तरीके से एक बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर योर आर्मी इज बीइंग पुश्ड अंडर द टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। वो नहीं चाहते, आपकी आर्मी नहीं चाहती युद्ध करना, लेकिन उन्हें धक्का मारा जा रहा है, जैसे ज़ेलेंस्की को पुतिन के सामने धक्का मार दिया गया। लेकिन सर, अभी तो ये कैंपेन इमरान खान के सपोर्टर्स चलाने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक ये कोई कामयाब नहीं हुई है। अभी लोगों ने कोई प्रॉपर तरीके से बायकॉट नहीं किया है। वो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने अचानक से उठे और कहा बस जी आज से हमने फौजी फाउंडेशन का कुछ नहीं इस्तेमाल करना। वो वाली कंडीशन अभी नहीं आई है। आरजू जी, बांग्लादेश में भी 5-6 महीने पहले ऐसे ही छोटा सा एक हैशटैग चला था, शेख हसीना आउट। वो तब कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ लोगों ने स्प्रेड करना शुरू किया। वो कब आग पकड़ेगा, ये डीप स्टेट के हाथ में है। जिस दिन अटैक करवाना होगा उससे 1 हफ्ता पहला ये एक आग पकड़ जाएगा पूरे कंट्री के अंदर, और फिर वो काम किया जाएगा। वही काम बांग्लादेश में हुआ, वही काम श्रीलंका में हुआ, बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही हुआ। जब भारत के अंदर ये करने की कोशिश करी गई तो यहां पर भी एक मुहिम चलाई गई, डिक्टेटर मोदी। वो मुहिम पकड़ नहीं पाई, बहुत उसको अट्रैक्शन नहीं मिला, वो दब गया। क्योंकि मोदी जी का क्या रुतबा है इस कंट्री में, क्या प्यार है, लोगों का क्या विश्वास है, वो अभी समझती हैं, आप भी उसको कवर करती हैं, मैं भी समझता हूं। तो इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था उस करंट को, नहीं जीत पाए, बट कुछ हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल भी कर ली। 400 पार होने वाला जो आदमी था वो 240 पर निपट गया। तो ये उसी हैशटैग्स का असर है। कामयाबी उनको 100% नहीं मिली है, 50% तो मिल गई। सो दिस इज हाउ दे वर्क। ये पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता बॉयल अप करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे, और एंड में जाकर उसको एकदम से झटका मारकर देन दे गेट देयर वर्क डन। अभी आपको लगता है कि जो फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स हैं लोगों ने बॉयकॉट करने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन चिंगारी लगा दी गई है। ये कब आग पकड़ेगी ये सिर्फ डीप स्टेट जानता है, आपको पता भी लगेगा नहीं और काम हो जाएगा। मतलब आपका मतलब है कि 30 डेज में, मतलब आज 9th है, तो उधर से लेकर और 20 जनवरी तक ये सब कुछ निबट जाएगा? इतने ये फास्ट काम कर सकेंगे? या लोगों को थोड़ी अकल भी होगी ना, भारत के लोगों को होगी, पाकिस्तान में भी जैसे आप कह भी रहे हैं कि वो तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी डीप स्टेट फेल हो जाएगी। और ये तो कोई खास बात नहीं है कि उनकी डीप स्टेट फेल हो। आरजू जी, डीप स्टेट की जड़ें कितनी मजबूत हैं
वो आपको अंदाजा नहीं है। अफगानिस्तान में 20 साल से चल रही गवर्नमेंट एक हफ्ते में नहीं 3 दिनों में गिरवा दी गई, और सीरिया में 60 साल पुरानी गवर्नमेंट एक रात में गिर गई। बांग्लादेश में 15 साल से चल रही गवर्नमेंट एक रात में गिरवा दी गई। श्रीलंका में यही हुआ है। इसी को डीप स्टेट बोलते हैं। इनको कुछ घंटे चाहिए और ये अपने प्लान को पूरा कर देते हैं। एज फार एज भारत अकल की बात बोली आपने, भारतीयों में अकल है, वी डू नॉट वांट दिस वॉर। लेकिन आपके अंदर अकल है कि नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानती हैं। आपके वहां पर मैं पहले बोल रहा हूं, दे डू नॉट वांट अ वॉर। मैं बार बार बोल रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी डज नॉट वांट अ वॉर, बट चॉइसेस क्या हैं आपके पास? पैसे आपके पास नहीं है। कंट्री ऑलरेडी नर्क से नीचे कोई जगह होती है वहां चली गई है। वहां से निकलने के लिए आप करेंगी क्या? आपको पैसा चाहिए, आपको हथियार चाहिए, आपको अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है। आपकी एग्जिस्टेंस में कंट्री की नहीं, आर्मी की एग्जिस्टेंस की बात बोल रहा हूं। आपकी आर्मी की एग्जिस्टेंस बचेगी कैसे? जब तक कि आप डीप स्टेट के तलवे नहीं चाटते। तो आपको अब डीप स्टेट के तलवे चाटने पड़ेंगे, और जो वो बोलेंगे आपको करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। सारी दुनिया की नजरें अभी बांग्लादेश के ऊपर हैं, सीरिया के ऊपर हैं, अफगानिस्तान के ऊपर हैं, या वहां पर इजराइल के ऊपर, रशिया के ऊपर है। आपकी तरफ नहीं है। और जिधर आंख नहीं होती वहीं पर डीप स्टेट हमला करवाता है। डीप स्टेट किस लेवल तक गिर सकता है अपने बातों को मनवाने के लिए? मुद्दा आप नहीं है, आप प्लीज समझिए। मुद्दा मोदी है। मोदी बिकॉज सुनते नहीं है, वो अपने कंट्री के, भारत के इंटरेस्ट की वो काम करेंगे। जो हमारे फायदे की बात है वो वही करेंगे, वो डीप स्टेट को अच्छा लगे या ना लगे।